Hello students, today we are going to start our new topic, that is coordinate geometry, chapter number 5, lecture first of this chapter. The name of chapter is coordinate geometry. अब देखो, in earlier classes we studied, पहले देखते हैं अपन coordinate geometry होता क्या है. In earlier classes we studied about यूक्लिडियन ज्योमेट्री, यूक्लिड्स ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा था आपने. यूक्लिडियन ज्योमेट्री के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था आपने. अब देखो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं इसमें एनालिटिक ज्योमेट्री. एनालिटिक ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री क्या होती है? ऐसी ज्योमेट्री जो आप नंबर्स, लाइंस, फिगर्स उनका यूज करके जो ज्योमेट्री यूज करते हो वो आपकी क्या होती है? एनालिटिक ज्योमेट्री, जिसके अंदर आप नंबर्स का यूज कर रहे हो, लाइंस एंड फिगर्स का जो यूज हो रहा है, दैट इज योर एनालिटिक ज्योमेट्री. इन सब का यूज करते हुए अब देखो अपन करते हैं ड्यू टू द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मीन्स कुछ पॉइंट्स का यूज करते हुए. अब देखो अपन ने अभी क्या बोला कि पॉइंट्स, लाइंस एंड सम फिगर्स, इनका यूज करते हुए अपन वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स. जैसे ही अपन इनका यूज करते हुए किसी पॉइंट का पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, वो आपका क्या होता है? एनालिटिक ज्योमेट्री. अब देखो एनालिटिक ज्योमेट्री में भी कि बहुत सारे टाइप्स की ज्योमेट्री होती है. एक अपन देखते हैं ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर आप कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हो. ऐसी ज्योमेट्री जहां पे आप कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हो वो आपकी क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ड्यू टू द, देखो क्या लिखोगे? ड्यू टू द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ड्यू टू द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन एनालिटिक ज्योमेट्री. किसके अंदर? एनालिटिक ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं अपन. एनालिटिक ज्योमेट्री, एनालिटिक ज्योमेट्री के अंदर जो आप कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हो वो क्या हो जाएगी? देन द ज्योमेट्री इज नोन एज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ऐसी ज्योमेट्री जिसके अंदर आपने कोऑर्डिनेट्स, ऐसी एनालिटिक ज्योमेट्री मीन्स कितनी भी पॉइंट्स की अगर आप पोजीशन फाइंड आउट करते हो तो आप या तो कुछ पॉइंट्स यूज लेते हो या लाइन यूज लेते हो या फिर कोई फिगर. अगर वहाँ पे आपने कोऑर्डिनेट्स का यूज किया है तो वो आपकी क्या हो जाएगी? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब देखो अपन देखते हैं एक होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अपन देखते हैं आगे व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको अपन बोलेंगे कार्टेशियन. जो आपके होंगे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. क्या होंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. अब देखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मैंने कहा मैंने कोई दो लाइन ली है, एक्स ओ एक्स डेस एंड वाई ओ वाई डेस, बी टू लाइन सेगमेंट. दो क्या है? लाइन सेगमेंट है. ठीक है, दो लाइन सेगमेंट है मेरी, एक्स ओ एक्स डेस एंड वाई ओ वाई डेस. अब देखो अपन एक बार इसको समझते हैं, उसके बाद लिखने पे कंसंट्रेट करेंगे. ये मेरी लाइन है वाई ओ वाई डेस, सॉरी एक्स एक्स डेस एंड वाई वाई डेस, बी टू लाइन सेगमेंट.
दैट आर इंटरसेक्ट, ये वाई डैश हो गया और ये हो गया आपका एक्स और ये क्या हो गया आपका एक्स डैश, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करने हैं, पॉइंट ओ पे। क्लियर है? देखो आपने दो लाइन ली, एक तो हो गया एक्स एक्स डैश और एक क्या हो गया वाई वाई डैश, दोनों की दोनों कहाँ इंटरसेक्ट किया, ओ पे। ठीक है, दोनों की दोनों क्या किया, ओ पे इंटरसेक्ट किया। अब देखो आगे, यहां से जो पॉइंट ओ होगा, दिस इज नोन एज ओरिजिन, द पॉइंट ओ इज नोन एज ओरिजिन, वेयर एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर कोल्ड एक्सिस। क्या होंगे, एक्स ओ एक्स डैश एक्सिस एंड वाई ओ वाई डैश भी एक्सिस, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो ये और ये इस हिसाब से इंटरसेक्ट करेंगे कि दोनों के बीच का जो एंगल बना वो कितना बना, 90 डिग्री। इसीलिए इन दोनों को आप क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर एक्सिस। देखो रेक्टेंगुलर एक्सिस क्यों बोलोगे इनको, क्योंकि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो स्ट्रेट लाइन, और कहाँ पे एक्सिस इंटरसेक्ट करनी है, 90 डिग्री पे। जब भी ऐसा कोई केस होगा तो आप उसको क्या बोलोगे, रेक्टेंगुलर एक्सिस। जब भी दो लाइन दो एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी है 90 डिग्री पे, तो वो क्या हो जाएंगे आपके रेक्टेंगुलर एक्सिस। अब देखो आगे, और जो आपकी ये है, ये क्या होगी, कोऑर्डिनेट एक्सिस। मीन्स यहां मैं लिख सकता हूं एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखो ये चैप्टर टोटली कंसेप्चुअल बेस्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। थोड़ा सा अपन इसमें मेजरली कुछ चीज़ें देख लेते हैं जिनका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बाकी आगे बहुत सिंपल चैप्टर है। तो देखो रेक्टेंगुलर एक्सिस क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि दोनों एक्सिस जो है 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। सेकंड थिंग, एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश आर क्या होती हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो मैंने कहा अगर मुझे किसी पॉइंट P की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, क्या करनी है, पोजीशन फाइंड आउट, तो देखो कैसे करेंगे। अब यहां से अपना स्टार्ट होता है चैप्टर। देखो पोजीशन फाइंड आउट करनी है किसी भी पॉइंट P की, तो आप किसी भी पॉइंट की फाइंड आउट करो पोजीशन, हमेशा कहां से फाइंड आउट करोगे आप, ओरिजिन से। ठीक है, मैंने कहा यहां पे टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। पोजीशन फाइंड आउट करनी है मीन्स आपको P के क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। अब देखो P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट किसी भी पॉइंट के, P हो या कोई भी पॉइंट हो, किसी के भी आपको कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करने हैं तो आप क्या करोगे, दोनों जो एक्सिस हैं, दोनों जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं उनसे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे उस पॉइंट की। मीन्स एक तो मुझे ये देखना है, क्या देखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और एक क्या देखनी है मुझे, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मीन्स ओरिजिन से यहां से आपको क्या करना है, एक तो P पॉइंट से जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स ओ एक्स डैश क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस, और वाई ओ वाई डैश क्या कहलाएगी, वाई एक्सिस। मीन्स एक तो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस देखनी है मुझे परपेंडिकुलरली, और एक मुझे किस पे देखनी है, वाई एक्सिस पे। क्लियर है यहां तक? देखो एक्स एक्सिस को मैं दूसरा नाम भी बोल सकता हूं, दैट इज एब्सिसा, एंड वाई एक्सिस का दूसरा नाम है दैट इज ऑर्डिनेट। ये चीज ध्यान रखना। आपको ये भी बोल सकता है कि द डिस्टेंस ऑफ ऑन एब्सिसा इज 3 यूनिट्स, मीन्स एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, और वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। तो देखो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये लेंथ, ठीक है, उसके बाद मुझे ये लेंथ देखनी, दोनों लेंथ देखनी है उस पॉइंट की, कहां से, एब्सिसा से और ऑर्डिनेट से। अब देखो ओरिजिन से मुझे अगर ये डिस्टेंस निकालनी, मैंने इसको पॉइंट A दिया, इसको B दिया, तो मुझे अगर
ये वाली डिस्टेंस मेजर करनी है तो मैंने कहा ये तो x है और ये क्या है y। तो देखो मुझे पहले ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, OB के इक्वल होगी। मीन्स OB जो है वो कितना है, x यूनिट। मीन्स एक कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरा x, क्योंकि ये जो पॉइंट P है ये y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x यूनिट पे। अब देखो P पॉइंट जो है वो x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है, y पे। बिकॉज जो डिस्टेंस यहाँ है वही यहाँ होगी। देखो ये कितना हो गया, y डिस्टेंस पे। एक बार दोबारा देखना, P पॉइंट जो है वो कुछ डिस्टेंस x से है और कुछ डिस्टेंस y एक्सिस से। अब देखो x एक्सिस से PB डिस्टेंस पे है और y एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, PA डिस्टेंस पे। तो देखो PA डिस्टेंस कितनी होगी, ये कितनी दे रखी है आपको, x दे रखी है, और PB डिस्टेंस कितनी होगी, y होगी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x, y। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट कर लिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो भी कोऑर्डिनेट्स लिखोगे आप किसी भी पॉइंट के, ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, पहले x एक्सिस आएगा, x एक्सिस के कोऑर्डिनेट, देन y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आपके आएंगे। क्लियर है यहाँ तक। मीन्स पहले किसके आएंगे, x एक्सिस के, और बाद में किसके आएंगे, y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। ये आपका क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कैसे आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हो, किसको क्या लिखते हो, जो ओरिजिन है। अब देखो जो ओरिजिन है उसके कोऑर्डिनेट्स में 0,0 लिख सकता हूं, बिकॉज यहां पे ना तो x एक्सिस कुछ है ना ही y एक्सिस कुछ है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 0,0, और ओरिजिन आपका क्या होता है, ऑलवेज बेस। अब देखो, अब अपन देखते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, देखो अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में देखो जो भी आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन क्वाड्रेंट्स। अब देखो क्वाड्रेंट्स में कैसे साइन दिए जाते हैं। आपके पास दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस है। देखो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये वाई और ये वाई डैश हुआ था। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश और ये एक्स, और ये आपका ओ पॉइंट हो गया। देखो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, दोनों लाइन कंप्लीट एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, 4 इक्वल पार्ट्स में, जहां पे ये एंगल्स क्या हैं, ऑलवेज 90 डिग्री। क्लियर है यहां तक। तो अपन ने क्या किया, 4 इक्वल पार्ट्स में कट किया, तो मैंने इनको कुछ नेम दे दिया, दैट इज क्वाड्रेंट। हियर इट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, मैंने इनको नाम दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये मैंने लिखा कि सेकंड क्वाड्रेंट। हियर इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड हियर इज फोर्थ क्वाड्रेंट। जो 4 इक्वल पार्ट्स में इन दोनों लाइंस ने एक प्लेन को डिवाइड किया, मैंने उन चारों को क्या नाम दे दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों क्वाड्रेंट मैंने लिख दिए। अब मुझे क्या करना है, साइन कन्वेंशन। अब देखो साइन कन्वेंशन कैसे होगा। आपने क्या किया, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखें, ओ एक्स और ओ वाई ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव। देखो ओ एक्स एंड ओ वाई ऑलवेज पॉजिटिव होंगे, और ओ एक्स डैश एंड ओ वाई डैश ऑलवेज नेगेटिव होंगे। मीन्स ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये वाला भी नेगेटिव। अब अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट्स होगा आपका एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, दोनों को आप ब्रेसेस में लिखोगे और दोनों के बीच में क्या लगाओगे, एक कोमा। अब देखो इस क्वाड्रेंट में ओ एक्स इंक्लूड हो रहा है, ये सो नो,
और क्या हो रहा है, ओ वाई इंक्लूड हो रहा है। ओ एक्स और ओ वाई ऑलवेज क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक चीज और ध्यान रख लेना आप, चलो वो इसके रिजल्ट के बाद बताएंगे अपन। ओ एक्स और ओ वाई जहां इंक्लूड हो रहे हैं जिस क्वाड्रेंट में, वो ओ एक्स इंक्लूड होगा तो ओ एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ओ वाई इंक्लूड हो रहा है तो पॉजिटिव वाई एक्सिस। मीन्स यहाँ पे दोनों हो रहे हैं तो मैं लिख दूं पहला कोऑर्डिनेट भी, पहला कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव और दूसरा भी पॉजिटिव, क्योंकि देखो ओ एक्स मीन्स एक्स एक्सिस से अबव कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और इस साइड भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की अपन बात करते हैं, इसमें क्या आ गया, ओ एक्स डेस आ गया। ओ एक्स डेस ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव, तो क्या आ गया, नेगेटिव। अब अपन वाई की बात करते हैं, इसमें क्या है, सेकेंड ओ वाई, ओ वाई क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो आपने क्या कर दिया, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में ओ एक्स डेस आया, नेगेटिव आ गया, फिर ओ वाई डेस आ रहा है, अगेन नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की अपन बात करते हैं, ओ एक्स आया, ओ एक्स क्या है, पॉजिटिव, एंड ओ वाई डेस आया, वो क्या है, नेगेटिव। सिंपल। देखो कोई आपत्ति भी किसी को नहीं हुई। अब देखो यहां तक आप नोट डाउन कर सकते हो। अब देखो अपन आगे देखते हैं, यहां पे जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी 0 से बड़ा है और y भी क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x जो है 0 से बड़ा है बट y जो है 0 से, सॉरी x 0 से छोटा है बट y क्या है, 0 से बड़ा। थर्ड में x भी 0 से छोटा है और y भी 0 से छोटा है। फोर्थ में x तो 0 से बड़ा है बट y जो है वो 0 से छोटा है। ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ मैं, वैसे साइन से पता चल रहा है, बट अगर आप साइन से नहीं लिखना चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो अपन, ये नोट डाउन कर लो एक बार, कर लिया। अब अपन एक बार कुछ रिजल्ट्स पे पहुँचते हैं, जो रिजल्ट्स आपको मैं समझा दूंगा, लिखने आपको हैं, समझ के अपनी तरफ से देखो। अब देखो रिजल्ट्स, अगर एक पॉइंट P, अभी अपन ने देखा था, अगर एक पॉइंट P लाई कर रहा है x, y, ठीक है, तो देखो पॉइंट P का अगर अपन बात करूं तो मैं ये बोल सकता हूं डिस्टेंस ऑफ, फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, ओ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, या तो x एक्सिस लिख दूं या एब्सिसा लिख दूं, इज। अब देखो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट P इज x एक्सिस, x आनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, x ही आनी चाहिए, बट नहीं। देखो ये पॉइंट P है, इसकी यहां से डिस्टेंस कितनी होगी, जितना ये y से होगा, तो कितनी डिस्टेंस होगी, इज y, क्योंकि y कोऑर्डिनेट दे रखा है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, y। क्लियर, ध्यान रखना। सेकंड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस या फिर ऑर्डिनेट इज x यूनिट। ये कितनी थी, y यूनिट्स, और ये कितनी हो जाएगी, x यूनिट। ये चीज ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो कितनी होगी, ये वाले डिस्टेंस, आप तो ये वाले डिस्टेंस देख लें, ये ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगी किसकी डिस्टेंस है, ऊपर जा रही है तो y की। और अगर आपसे y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, y एक्सिस से डिस्टेंस पूछा है, तो आप राइट साइड में जा रहे हैं तो राइट साइड या लेफ्ट साइड जाते हो तो क्या होता है आपका, x एक्सिस, और ऊपर या नीचे जाते हो तो आपका क्या होता है, y एक्सिस। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखो आगे, दो पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट देखना, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और देखते हैं। x एक्सिस से ऊपर, कंप्लीट x एक्सिस से अबव, मींस आप लिख सकते हो अबव x एक्सिस, अबव x एक्सिस, x एक्सिस से ऊपर, ठीक है, x एक्सिस से ऊपर ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ y इज पॉजिटिव। x एक्सिस से ऊपर
जितने भी क्वाड्रेंट के अंदर आपके y का कोऑर्डिनेट कुछ आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम चीज आप लिख सकते हो कि राइट साइड ऑफ y एक्सिस, राइट साइड ऑफ y एक्सिस ऑल वैल्यूज या ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ x आर पॉजिटिव। देखो राइट साइड में जैसे जाओगे तो x के पॉजिटिव, और अप साइड में जो जाओगे रेक्टेंगुलर एक्सिस के तो आपका y जो है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ? अब देखो आगे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो, दो एक कुछ और वो देखते हैं अपन। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो, ध्यान रखना इसको, जितना आराम से समझोगे उतना ही अच्छा है, उसके बाद में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाद में देखो ये सारे टर्म्स यूज आएंगे आपके पास। अब देखो मैंने एक पॉइंट लिखा, इफ x इक्वल्स टू 0, अगर x इक्वल्स टू 0 है तो ये चीज हमेशा गांठ बांध लें, देन द पॉइंट इज ऑलवेज, then the point is always on the, always lie on the, किस पे लाई करेगा वो, जब x इक्वल्स टू 0 है तो पॉइंट ऑलवेज लाई ऑन द y एक्सिस। ये चीज गांठ बांध लें। देखो जब भी आपको बोले कि कोई पॉइंट है जो y एक्सिस पे है, इट मींस x इक्वल्स टू क्या है, 0। कैसे हुआ? देखो कोई पॉइंट है जिसमें x इक्वल्स टू 0 है तो वो यहाँ आ गया, अब y इक्वल्स टू 3 हुआ तो यहाँ चला गया, 4 हुआ तो यहाँ, -1 हुआ तो यहाँ, मीन्स एक y का कोऑर्डिनेट दे रखा है, x का 0 दे दिया, 0 देते ही x की साइड तो वो हिलेगा ही नहीं, केवल ऊपर या नीचे जा सकता है, दैट इज ऑन y कोऑर्डिनेट, सॉरी y एक्सिस। इट मीन्स जो पॉइंट है जब x इक्वल्स टू 0 हो गया तो वो पॉइंट ऑलवेज किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। सेकंड, इफ सेम प्रोसेस, अगर y इक्वल्स टू 0 हो गया देन द पॉइंट, अगर y इक्वल्स टू 0 हो गया देन द पॉइंट इज ऑलवेज लाई ऑन द x एक्सिस। अगर उसके अंदर आपका y 0 हो गया, मैंने कहा x कोऑर्डिनेट दिया 4 तो ये 4 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 है तो मीन्स ये ही हो गया, तो वो क्या हो गया आपका, ऑलवेज ऑन द x एक्सिस। नेक्स्ट रिजल्ट, अगर x और y दोनों 0 हो गए तो वो कहाँ हो गया, ऑन द ओरिजिन। क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, अब देखो मैंने कहा मुझे कुछ पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, कुछ पॉइंट्स बताने हैं, तो मैं कैसे बताऊंगा? ये तो मेरी एक्सिस है, x o x डैश, y o और y डैश, ठीक है। मैंने कहा कुछ पॉइंट प्लॉट करना है मुझे, कोई पॉइंट प्लॉट करना है, जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मैंने कहा पॉइंट एक प्लॉट करना है, उसके कोऑर्डिनेट है x, x1, y1, ये मान लो, या फिर मैं दोनों को पॉजिटिव ले लेता हूं 2, 3, ठीक। जैसे ही आप पॉइंट प्लॉट करोगे, एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले x एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट को आपको देखना है, कितना है 2, तो ओरिजिन पे आओ और 2 चलो x एक्सिस में, 1, 2 चल रही है, यहां पे पेन रोक लो, यहीं पे। अब आपको x एक्सिस, y एक्सिस का कोऑर्डिनेट देखना, दैट इज 3, तो यहां से आप 3 यूनिट्स ऊपर चलो, ये आया, ये आपका पॉइंट A हो गया 2, 3, स्केल से 90 डिग्री एंगल बनाते हुए ये आपका पॉइंट कितना था, 3, और ये 2, ये आपका जो पॉइंट है वो क्या हो गया, 2, 3। क्लियर है? मीन्स पहले किसको ड्रॉ करना है, x एक्सिस को, उसके बाद y एक्सिस को, ठीक है यहां तक। अब देखो अपन आगे देखते हैं इसमें, आगे देखो, यहां तक अगर आपके कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं तो अब अपन, अगर कोऑर्डिनेट्स में कोई 2 पॉइंट दिए हुए हों तो उनकी डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। दैट इज
डिस्टेंस फॉर्मूला, अपने नाम ही सुना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला का। आज अपन देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो, मैंने कहा मेरे पास कोई दो कोऑर्डिनेट हैं, ये मेरी होगी y डैश y, x डैश x, और ये क्या हो गया मेरा O पॉइंट। मैंने कहा लेट P हैविंग कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड Q x2, y2 आर 2 पॉइंट्स। मैंने क्या कहा, लेट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स। P कहाँ है, मैंने कहा कहीं यहाँ है, ये क्या है x1, y1, और Q मैंने कहा कहीं यही है। Q के कोऑर्डिनेट्स कितने मेरे x2, y2। यहाँ तक सबको क्लियर है। देखो ये आप ड्रॉ करोगे, ये तो कितना हो गया और ये कितना हो गया, बताओगे मुझे ये कितना है। ये वाले डिस्टेंस मैंने कहा ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, x1 होगी। क्या x1 होगी, क्योंकि आपने ये ड्रा किया है। और ये कितनी होगी, y1 लिख दूं मैं इसको, क्योंकि x एक्सिस से जो P की डिस्टेंस होगी वो क्या होगा आपका y कोऑर्डिनेट। तो देखो x एक्सिस से P की डिस्टेंस कितनी है, y1। सेम टू सेम ये कोई पॉइंट है, ये यहाँ आएगा C पॉइंट पे, और इसको अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ तो ये आएगा यहाँ पे, ये पॉइंट क्या होगा D। अब देखो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, x2, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस कितनी है, x2 है कि नहीं। और ये डिस्टेंस ये कितनी होगी, y2 होगी ना, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ है, y2 पे। अब देखो दोनों पॉइंट आपने प्लॉट कर दिए, यहां तक आपको आता था, आपने कुछ नहीं किया अभी तक, केवल पॉइंट्स को प्लॉट किया है। अब देखो देन डिस्टेंस PQ इज, आपने क्या कहा, आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है PQ। अब देखो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, स्केल लेके नहीं। तो देखो डिस्टेंस PQ फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या कहा, मैंने एक यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया, इसको मैंने M नेम दे दिया। ट्राइंगल बनेगा, ये 90 डिग्री पे जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, सारे रेक्टेंगुलर एक्सिस की बात हो रही है, तो क्या बनेंगे 90 डिग्री। देखो डिस्टेंस PQ के लिए मैंने क्या कहा, फ्रॉम ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल PMQ। अब देखो मेरे पास PMQ पॉइंट्स आ गए कुछ, ठीक है। मुझे PQ डिस्टेंस निकालनी है, तो देखो मैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा सकता हूं, PQ का होल स्क्वायर, PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर हो गया। देखो PQ का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर हो गया, क्लियर है। अब देखो मेरे पास PQ की वैल्यू तो मुझे निकालनी है, चलो मेरे पास PM और QM की वैल्यू हो तो मेरे पास PQ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो अपन यहाँ से QM और PM की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक मिनट बहुत ही ध्यान से देखना। मैंने कहा PM इक्वल्स टू BM माइनस BP लिख सकता हूँ क्या, एक बार देखो PM जो है इसको मैं BM माइनस BP लिख दूं। देखो ये कंप्लीट में से अगर ये माइनस कर देता हूं यही बचेगा। अब देखो क्योंकि मेरे पास BM की भी डिस्टेंस है और BP की भी डिस्टेंस है, BM की डिस्टेंस कितनी है, जितनी OC की डिस्टेंस होगी, जितनी OC की है उतनी BM की है, बिकॉज ये क्या बन रहा है आपका रेक्टेंगुलर, तो जितनी ये लेंथ उतनी वो लेंथ होगी। तो देखो x2 माइनस BP कितना हो गया x1, PM आ गया आपका, PM ही है। अब देखो नेक्स्ट PM तो आ गया, अब आपके पास अगर QM और आ जाए तो आपकी बात बन जाएगी। मैं QM को ऐसा लिख सकता हूं क्या, देखो QM और BY बराबर है। मैंने कहा QM को मैंने लिख दिया QC माइनस CM। देखो इस कंप्लीट में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा QM आ जाएगा,
कंप्लीट वाली में से आधी पहली वाली सब्ट्रैक्ट कर दी, बची हुई आ जाएगी। अब देखो क्यू सी उतना ही होगा जितना ओ डी है। ओ डी कितना है y2 माइनस ओ बी कितना है जितना सी एम है, दो ये क्या हो गया y1। आपके पास पी एम और क्यू एम की वैल्यू आ गई, देखो डायग्राम से आई है। अब देखो ये दोनों वैल्यू आप यहां पुट कर दो। देखो पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी एम की वैल्यू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्लियर है, प्लस क्यू एम का वैल्यू y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहां तक ठीक है। अब देखो पी क्यू इक्वल्स टू, इधर का स्क्वायर हटाऊंगा उधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला of 2 points having coordinates x1, y1 and x2, y2। देखो इसको पी क्यू आपका जो है वो डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, जहां पे P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और Q के कोऑर्डिनेट हैं x2, y2। यू कैन नोट इट डाउन। हो गया। अब देखो आगे, अब अपन डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो आपकी ये डेरिवेशन ये जानना जरूरी है कि ये आया कैसे, बाकी आपकी क्लास में डेरिवेशन का कोई यूज नहीं है। देखो कैसे नहीं है, अपन अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे दैट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो देखो स्टार्ट करते हैं अपन। अब देखो इस पे बेस्ड अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पे बेस्ड करेंगे या फिर जो अभी अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था उस पे बेस्ड भी अपन देखते हैं। तो देखो अपन देखते हैं टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद अपन देखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन। आपको डिस्टेंस फॉर्मूले में केवल और केवल आपको डिस्टेंस याद रखनी है, उसके अलावा आपको कोई केवल डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखना है। बाकी आपको डेरिवेशन अगर नहीं भी आ रहा है तो भी आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन डेरिवेशन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं कि आपको नहीं आए। देखो एक क्वेश्चन अपन देखते हैं, कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करना देखते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। मैंने टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन लिया है कि प्लॉट पॉइंट्स, मैंने कुछ पॉइंट्स दे दिए 2, 3, -3, 2, 4, -5 एंड -1, -2 इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अंदर आपको इन पॉइंट्स को क्या करना है, प्लॉट करना है। अब देखो जब भी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात आएगी तब आप इसको क्या करोगे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ये आप ड्रॉ करोगे। ये आपका O होगा, ये एक्स डैश होगा, ये वाई और ये वाई डैश। अब देखो जब भी प्लॉट की बात करता है तो प्लॉट करने के लिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले इनको कुछ पॉइंट्स देके नंबरिंग करो इनकी, वन इक्वल डिस्टेंस पे आपने इनके पॉइंट्स लिख लिए। सेम टू सेम आप इधर भी लिख दो 1, 2, 3, 4 एंड 5। इधर भी -1, -2, -3, -4 एंड -5। हियर ऑल्सो -1, -2, -3, -4 एंड -5। ये आपने इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके कुछ नंबर्स दे दिए। ये आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। आपको पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। सबसे पहले मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूं। पहला पॉइंट है 2, 3। तो देखो मैंने कहा था जब भी पॉइंट्स प्लॉट करो सबसे पहले 2 पे आओ, 1, 2, 3। अब यहां से कहां जाओ, 3 पे। ये मेरा पॉइंट हो गया, ये क्या है 2, 3।
मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स लिखे 2,3 और इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इसको इधर मिला दिया। अब देखो मैं इसी पॉइंट से आपसे इसी पॉइंट के कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस। बताओ जल्दी कितना हो जाएगा? वाई एक्सिस से पॉइंट ए की डिस्टेंस 2 यूनिट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस, कितनी हो गई? 3 यूनिट्स। क्लियर है? अब देखो अपन नेक्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं, -3,2। अगर मैं यहीं से पूछूं ये कौन से क्वाड्रेंट में है? -3,2 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। अब देखो एक्स एक्सिस की तरफ चलोगे, -3 1 2 3,2 तो यहां से चले और ये पॉइंट आ गया। ये आपने कोऑर्डिनेट लिखा -3,2 और इसको इससे मिला दिया। ये क्या पॉइंट हो गया मेरा? बी। अब मैं अगर बी का पूछ लूं आपसे कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम वाई एक्सिस, कितने लोग बोल रहे हैं -3? क्यों भाई -3 कैसे बोल रहे हो? डिस्टेंस कभी नेगेटिव में आती है क्या? हाँ, अपने को पता है ये 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। रेक्टेंगुलर एक्सिस में नेगेटिव आता है इधर, बट डिस्टेंस तो कितना बोलोगे आप? 3 यूनिट ही बोलोगे। नेगेटिव कैसे बोल सकते हो? ऐसे होता है कि ए ने कुछ डिस्टेंस कवर की और वो डिस्टेंस है -3, जब -3 थी तो उसने कवर कहाँ की? डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट 4,-5, 4 प्लस में आ जाओ, 1 2 3 4 यहां आ गए, -5 इधर चलते जाओ, यहां कहीं आपके पास पॉइंट सी आया, आपने इसको नाम दिया 4,-5 और आपने इसको -5 से मिला दिया। क्लियर है? अब देखो ना नेक्स्ट पॉइंट -1,-2, -1 में आए आप x की साइड और -2 गए आप y की साइड। ये पॉइंट क्या हुआ? -1,-2, दैट इज योर पॉइंट डी। ये आपका प्लॉटिंग द पॉइंट्स था, जो आपको पॉइंट दे रखे हैं उनको प्लॉट करने के लिए। ठीक है, आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट इट डाउन कर लो। हो गया? अब देखो आगे, अब देखो टाइप सेकंड अपन देखते हैं, बहुत ही सिंपल टाइप देखेंगे। एक सिंपल सा टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन the points between the points 2,3 and 5,6। अब देखो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है। जैसे ही डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाए, आपने जो डेरिवेशन लिया था वहां से कुछ चीजें उठाओ। देखो जब एक कंडीशन आएगी जब आपको पॉइंट्स का नाम दिया हुआ आएगा, एक कंडीशन आएगी जब पॉइंट्स का नाम नहीं दिया हुआ। तो मैंने यहाँ सॉल्यूशन लिया, लेट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3 एंड Q के कोऑर्डिनेट आपने क्या मान लिए 5,6। जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करोगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स से पहले उनका नाम होना जरूरी है कि वो किसके कोऑर्डिनेट है। मैंने कहा P के कोऑर्डिनेट 2,3 हो गए और Q के कोऑर्डिनेट 5,6 हो गए। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अब देखो आपको डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स पी क्यू निकालना है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी क्यू इक्वल्स टू √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। लेकिन उस वक्त p के कोऑर्डिनेट x1 y1 थे और q के कोऑर्डिनेट क्या थे x2 y2। यहां आपके पास कुछ कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो ये चीज ध्यान रखें। फॉर्मूला लिख लिया, उसके बाद जो पहले पॉइंट आया है फॉर्मूले में P आया, उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको आप एज्यूम कर लो x1 y1।
जो पहले आया है उसको देखो लिखना नहीं है आपको, एक बार मैं एज्यूम करने के लिए बोल रहा हूँ। और जो दूसरी बार पॉइंट आया है उसके कोऑर्डिनेट्स आपने लिख लिए x2 y2, ठीक है। अब देखो x1 की वैल्यू क्या आ गई 2, y1 की 3, x2 की 5 और y2 की 6। अब तो देखो आपके सामने हर चीज की वैल्यू आ गई, केवल आपको फॉर्मूले में पुट करना है। चलो देखो फॉर्मूले में पुट करते हैं। आपने फॉर्मूले में पुट किया अंडर रूट x2, यहां से देखिए क्या आया 5 आया, मैंने यहां 5 लिखा, माइनस x1 देखो क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो आपने यहां 2 लिख दिया और इसका क्या लगा दिया होल स्क्वायर जैसा फॉर्मूला था, प्लस y2 6 है तो आपने y2 लिख दिया 6, माइनस y1 कितना है 3, तो आपने यहां क्या लिख दिया 3 और इसका क्या कर दिया होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो आगे अंडर रूट 5 माइनस 2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, तो आपने यहां लिख दिया 3 और इसका स्क्वायर। 6 माइनस 3 अगेन कितना हुआ 3 और उसका स्क्वायर। देखो पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, 9 प्लस 9, यहां से पी क्यू कितना आया अंडर रूट ऑफ 18, रूट 18 आ गया पी क्यू। अब देखो रूट 18 को का जो अंडर रूट है उससे बाहर लेके आएंगे, तो देखो आपको आती होगी ये चीज। तो अब देखो 18 के फैक्टर करके लिखो, जैसे ही ब्रैकेट से बाहर लाते हैं अंडर रूट से, वो भी मैं बता रहा हूं आपको कैसे लाते हैं। 18 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। अपन जो पेयर होगा उसको तो बाहर ले आएंगे, रिमेनिंग अंदर रह जाएगा। ये पेयर बन रहा है तो 3 तो बाहर आ गया, बचा हुआ अंडर रूट के अंदर 3√2, ये क्या आ गया पी क्यू। और यहां आपको यूनिट्स लिखना बहुत ही जरूरी है, ये आपका क्या आ गया डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। आपको हर बार इसी टाइप से डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर है? एक बार देखो, देखें, लिख लो इसको जल्दी से। ठीक है, अपन एक जल्दी से एक क्वेश्चन और करें। चलो आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आपसे नहीं होता है तो मैं कल बता दूंगा, इसको क्लियर कर दूं मैं इसको। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -3 एंड -7, 4। आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। एक क्वेश्चन और लिख लो, जब डिस्टेंस फाइंड आउट ही कर रहे हो तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। अब देखो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन देता हूं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये आप लिख लो 8, 0 एंड -7, 8। क्लियर है? आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन करने हैं, सिंपल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ओके, थैंक यू। अब अपन कल इसके अंदर सेकंड थर्ड टाइप से अपन कुछ क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करेंगे।